1885 के ग्रीष्मकाल में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की प्रथम धर्मपत्नी महारानी चिमणाबाई का देहावसान हुआ। लगातार कुछ महीनों तक निरंतर प्रयास करने के बाद उसके कुछ महीनों बाद 28 दिसंबर 1885 को देवास मध्य प्रदेश के सरदार बाजीराव अमृतराव घाटगे की सुपुत्री कुमारी गजराबाई के साथ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का दूसरा विवाह बहुत ही धामधूम से संपन्न हुआ। इस पूरे विवाह की व्यवस्था की जिम्मेदारी खानगी कारभारी सरदार जयसिंह राव आंग्रे के सिर पर थी। सरदार जयसिंह राव आंग्रे बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे, एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। पूरा विवाह संपन्न हो जाने के बाद सरदार ने महाराजा साहब के पास विवाह दौरान जो भी खर्च हुए उसका पूरा विवरण रखा। इस पूरे विवरण में महाराजा साहब सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित जिस खर्च से हुए वे खर्च था 25,000 रुपए का, और वह खर्च जिन कन्याओं के साथ महाराजा साहब का विवाह नहीं हो पाया उनके पीछे किया गया था। महाराजा ने सरदार आंग्रे को पूछा कि इस खर्च के लिए आपने पूर्व अनुमति नहीं ली थी। दूसरा, जिन कन्याओं के साथ विवाह नहीं हो पाया वे अपने खर्चे से आए, अपने खर्चे से रहे और अपने खर्चे से जाए, इनके पीछे गायकवाड़ सरकार का पैसा क्यों खर्च होना चाहिए? सरदार आंग्रे ने धीरे से महाराजा साहब को कहा कि महाराजा साहब, ये वडोदरा राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। जितने भी परिवार वडोदरा राज्य में पधारे ये सभी अपने रास रसीले के साथ आए थे। इन सभी की वडोदरा राज्य को शोभा दे इस प्रकार से आवभगत करना ये हमारी जिम्मेदारी थी। उनकी ठहरने की व्यवस्था, विवाह दौरान उनकी विशेष व्यवस्था, विवाह के बाद गायकवाड़ सरकार के मान मर्तबे के अनुसार उनको भेंट सौगात देकर विदा करना, ये सारी चीजें वडोदरा राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। और मैंने जो कुछ भी किया है ये वडोदरा राज्य की प्रतिष्ठा को और ऊंचा करने के लिए किया है। समय की प्रतिकूलता के कारण और विवाह की भागदौड़ के कारण इसकी पूर्व अनुमति ले पाना संभव नहीं था, परंतु यह खर्च निरुपयोगी है ऐसा अगर आप कहेंगे तो यह योग्य नहीं है। महाराजा साहब के साथ यह रोचक संवाद कई दिनों तक चलता रहा। पूरा दरबार सरदार आंग्रे की ऊंची ध्वनि को बार बार सुनता रहा। महाराजा साहब को इस विषय में सहमत करने में अंत में सरदार आंग्रे सफल रहे और महाराजा साहब ने इस खर्च को अनुमति दी। यह पूरा प्रसंग महाराजा साहब के मन का बड़प्पन दर्शाता है। कोई एक शासक कोई एक निर्णय जब ले लेता है उस निर्णय को बदलना किसी भी शासक के लिए उतना सरल नहीं होता। शासक को अपना मानभंग लगता है, परंतु यह खर्च व्यक्तिगत रूप से नहीं परंतु वडोदरा राज्य की ओर से किया गया था और वडोदरा राज्य की प्रतिष्ठा को और ऊंचा दिखाने के लिए किया गया था। तो यह खर्च होना चाहिए, इस बात में अपने मत से विरुद्ध जाके भी सरदार जयसिंह राव आंग्रे की बात के साथ सहमत होकर उस खर्च को मंजूर करना, ये महाराजा साहब का एक शासक के रूप में बड़प्पन दर्शाता है। और किसी भी शासक के लिए इस प्रकार का बड़प्पन, इस प्रकार की स्वीकार्यता, इस प्रकार की मतभिन्नता को सम्मान देना बहुत ही जरूरी होता है।